गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? अच्छा, कहानी सुनना किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। आज मैं तुम्हारे लिए एक कहानी लेके आया हूं। वो है एक लोमड़ी और एक सारस की। एक लोमड़ी और एक सारस। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग होगी। पहले हमने हैंड पपेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे। तैयार हो सब? चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक सारस और लोमड़ी रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। सारस तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत तेज थी, बहुत चालाक थी। वो अपनी खुशी के लिए किसी को भी परेशान करने में उसको बहुत मजा आता था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि मैं कैसे अपने सारस पड़ोसी को परेशान करूं। तो वो सारस के पास गई और बोली, सारस भाई, मैं तुमको अपने घर में दावत देना चाहती हूं। तो सारस ने बोला, किस बात की दावत? तो लोमड़ी ने बोला, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम मेरे घर पे आना शाम को। अब सारस ने बोला, दावत, बहुत मजा आएगा, चलो आज तो लोमड़ी के घर चलते हैं। अब लोमड़ी ने सोचा, मैं कैसे अपने मनोरंजन के लिए सारस को परेशान करूं। वो इधर से उधर से इधर घूमती रही कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सारस को परेशान करूं। तभी लोमड़ी को एक आइडिया आया। शाम को सारस लोमड़ी के घर आया और बोला कि लोमड़ी बहन, बताओ दावत में क्या है? तो लोमड़ी ने बोला, तुम जरा बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए बहुत बढ़िया चीज लेके आती हूँ। सारस को बहुत खुशी हुई कि आज तो मेरी दावत होने वाली है। लोमड़ी सारस के सामने एक कटोरी में सूप लेके आ गई। लोमड़ी सारस के सामने एक कटोरी में सूप लेके आ गई। अब सारस सूप को देखा और पूछा, ये क्या है? लोमड़ी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सूप बनाया है, तुम इसे पियो तो सही, बहुत स्वादिष्ट है। सारस की तो चोंच थी। सारस ने प्लेट में मुंह डाल के देखा, लेकिन उसकी चोंच में तो कुछ आया ही नहीं। उसने दोबारा कोशिश करी, लेकिन उसकी चोंच में जरा सा भी सूप नहीं आया। अब सारस बड़ा परेशान हो गया। लेकिन लोमड़ी ने पूछा सारस से, क्यों भाई सारस, क्या तुमको सूप पसंद नहीं आया? तो सारस ने कुछ जवाब नहीं दिया। लोमड़ी मन में मुस्काने लगी। लोमड़ी ने झट से सूप की प्लेट में मुंह लगाया और सारा सूप पी लिया। सारस उसका मुंह देखता रहा और भूखे पेट अपने घर आ गया। अब लोमड़ी अपने घर में बहुत जोर जोर से हंसने लग गई। सोचो क्यों हंसी होगी? वेरी गुड, क्योंकि सारस को उसने दावत के लिए बुलाया और उसको खाने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं। और दिया भी तो किस में? प्लेट में। और सारस की तो चोंच होती है, वो प्लेट में खा कैसे सकता है? इसलिए वो कुछ भी नहीं खा पाया और लोमड़ी ने उसके हिस्से का भी सूप पी लिया। अब सारस बहुत दुखी, वो दुखी होकर इधर उधर घूम रहा, क्योंकि आज वो मूर्ख बना। हाँ, क्योंकि आज वो मूर्ख बना लोमड़ी से। लोमड़ी ने खाने के लिए बुलाया और वो खा भी नहीं पाया। लोमड़ी की चालाकी वो समझ गया। अब उसने क्या कहा कि मैं लोमड़ी से क्या लेना चाहता हूं? बदला। मैं लोमड़ी से बदला लेना चाहता हूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बहुत तेज हंसा और भागकर वो लोमड़ी के घर गया। लोमड़ी के घर जाकर उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुमने तो मेरी दावत कर दी, अब मुझको भी तुम्हारी दावत करनी है। तुम मेरे यहाँ पे आओ, मैंने तुम्हारे लिए मछली की सब्जी बनाई है। अब लोमड़ी बड़ी खुश कि अरे वाह, मुझको अपना सूप तो मिल गया, साथ साथ मछली की
सब्जी भी मिल जाएगी। तो उसने सारस से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। शाम को सारस का दरवाजा बजा, तो सोचो कौन आया होगा? लोमड़ी। तो लोमड़ी घर के दरवाजे पे थी। सारस ने लोमड़ी को अंदर बुलाया और खाने के लिए बैठाया। सारस एक सुराही में मछली की सब्जी डालकर ले आया। अब लोमड़ी सुराही को देखे, सारस को देखे, सुराही को देखे, सारस को देखे, फिर भी उसने कोशिश करी सुराही में मुंह डालने की, लेकिन सब्जी तो उसके मुंह में आई नहीं, क्योंकि सुराही का मुंह तो छोटा था। लोमड़ी ने दोबारा कोशिश करी, लेकिन दोबारा भी नहीं आया। वेरी गुड। तो दोबारा भी इसका मुंह सुराही में नहीं आया। उसको फिर मछली की सब्जी खाने को नहीं मिली। वो बार बार प्रयास करता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो थक हार कर बैठ गया। वो समझ गया, सारस ने मेरे से, वेरी गुड, सारस ने मेरे से बदला लिया है। मैंने जैसे उसको मूर्ख बनाया था, ऐसे ही सारस ने मेरे को मूर्ख बनाया, और वो उसके घर से चला गया। अब सारस ने सुराही में मुंह डाला और मछली की सब्जी का आनंद लिया और भर पेट मछली की सब्जी खाई। अगले दिन सारस लोमड़ी से मिलने गया और उसे समझाया कि हम जो हमारे साथ जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। वेरी गुड। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कि तुमने मेरे साथ मजाक किया, मुझे परेशान करा, वैसे ही मैंने भी तुम्हारे साथ मजाक करा, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।